अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल ऑर्थोसिस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम सर्वाइकल ऑर्थोसिस यूज़ क्यों करते हैं? जब हमारी नेक के अंदर कोई भी इंजरी हो जाए, ठीक है, तो हम जो है वो उस पर्सन को सर्वाइकल ऑर्थोसिस पहना देते हैं। ठीक है, ताकि जो पर्सन है वो मोबाइल भी रहे और थोड़ी बहुत उसकी जो हेड की मूवमेंट है वो कंट्रोल रहे और नेक का फंक्शन कंट्रोल रहे, कि वो ज़्यादा मूव ना करे। ठीक है, थोड़ा बहुत करे जितना उसको नीड है, ज़्यादा मूवमेंट ना हो। ठीक है, इसलिए हम आर्थोसिस पहना देते हैं। दो तरह के आर्थोसिस हमारे पास होते हैं। एक हम इसमें सॉफ्ट कॉलर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं रिजिड कॉलर्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि जो सॉफ्ट कॉलर्स हैं ये सॉफ्ट फोम के बने होंगे और रिजिड कॉलर रिजिड फोम के बने हुए होंगे। ठीक है, जो सॉफ्ट कॉलर है ना ये कम्प्लीटली हमारी नेक को इमोबिलाइज नहीं करते। ठीक है, थोड़ी सी मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इतनी मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जब जिस बंदे को इशू है नेक में तो वो थोड़ा बहुत नेक को मूव करने लगता है तो उसे याद आ जाता है कि मैंने नेक को कम मूव करना है। ठीक है, मतलब एज अ रिमाइंडर हम ये यूज़ करा रहे होते हैं सॉफ्ट कॉलर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रिजिड कॉलर के अंदर डिफरेंट कॉलर्स आ जाते हैं, जैसे फिलाडेल्फिया कॉलर है। ठीक है, ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। जो सर्वाइकल आर्थोसिस है ना वो क्लासीफाई किए गए हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब उनकी जो डिज़ाइन है या उनकी करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से इनको क्लासीफाई किया गया। 3 क्लासिफिकेशन, एक मिनिमम मोशन कंट्रोल, ऐसे आर्थोसिस जो थोड़ी बहुत मोशन अलाउ करते हैं, फिर है मॉडरेट कंट्रोल जो मॉडरेट मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है, और फिर है मैक्सिमम ऑर्थोटिक कंट्रोल ऑफ नेक। फिर ऐसे आर्थोसिस आ जाते हैं जो मैक्सिमम कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नेक का। ये मैक्सिमम ये मिनिमम, ये मॉडरेट और ये मैक्सिमम। अब हम देखते हैं कि मिनिमम में कौन कौन से आ जाते हैं। मिनिमम मोशन कंट्रोल में सबसे पहला जो आर्थोसिस आ जाता है वो है फिलाडेल्फिया कॉलर। मैंने आपको भी बताया कि जो फिलाडेल्फिया कॉलर है ये रिजिड कॉलर होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो फिलाडेल्फिया कॉलर है ये क्या करता है, ये हेड और नेक की मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। मोस्टली जो है ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं हेड और नेक की मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ये हमारे नेक मसल्स को भी सपोर्ट करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और लिगामेंट्स को हील होने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब जैसे रिजिड कॉलर है, मैंने आपको बताया इसके नाम से पता चला है, तो ये हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ होगा। ठीक है, और इसके अंदर वेलक्रो स्ट्रैप्स होंगे, स्ट्रैप्स पट्टियाँ होंगी नेक के अराउंड उसको बांधने के लिए, फास्टन करने के लिए। ठीक है, ये कॉलर है जो क्या करता है हमारे नेक के अराउंड होता है। ठीक है, फैब्रिक का बना होता है, रेजिलियंट मटेरियल का होता है, रेजिलियंट फोम का होता है। रेजिलियंट फोम मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, रेजिलियंट वो मटेरियल होता है जिसको अगर कोई शॉक वगैरह लगा या उसके ऊपर कोई स्ट्रेस वगैरह है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, मींस वो स्ट्रेस को बियर कर सकता है। ठीक है, और रिजिड प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक है, फिलाडेल्फिया कॉलर के अंदर मैंडिबुलर एक्सटेंशंस भी होती हैं और ओसिपिटल एक्सटेंशंस भी होती हैं। ठीक है, और मोस्टली हम जो है मैंने आपको बताया कि फिलाडेल्फिया कॉलर को अपर सर्वाइकल इंजरीज़ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडरेट कंट्रोल। मॉडरेट कंट्रोल के लिए हम जो आर्थोसिस यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं SOMI। SOMI स्टैंड्स फॉर स्टर्नल ओसिपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइजर। मॉडरेट कंट्रोल के लिए आर्थोसिस है SOMI स्टर्नल ओसिपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइजर। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये 4 पोस्ट ऑर्थोसिस है। ठीक है, कैसे, इसके अंदर जो 2 हैं वो इंटीरियर एडजस्टेबल पोस्ट होते हैं, ये स्ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, जो क्या कर रहे होते हैं, जो स्टर्नल प्लेट को कनेक्ट कर रहे होते हैं मैंडिबुलर प्लेट के साथ। ठीक है, और 2 पोस्टीरियरली अपराइट्स ये स्ट्रैप्स होते हैं जो कनेक्ट कर रहे होते हैं थोरेसिक प्लेट को ओसिपिटल प्लेट के साथ। ठीक है, 2 एंटीरियर हैं जो स्टर्नल प्लेट को मैंडिबुलर प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और 2 पोस्टीरियर हैं जो थोरेसिक प्लेट को ओसिपिटल प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्टर्नल प्लेट है वो फर्दर
स्ट्रैप की होती है, स्ट्रैप मीन्स बांधी हुई होती है, फास्टन टाई, ठीक है, थोरेसिक प्लेट के साथ। और जो ओसिपिटल प्लेट है वो फर्दर स्ट्रैप हुई हुई होती है मैंडिबुलर प्लेट के साथ, ठीक है। ये होता है हमारे पास टर्नल ओसिपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइज़र। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम ऑर्थोटिक कंट्रोल ऑफ नेक। इसके अंदर हमारे पास दो ऑर्थोसिस आ जाते हैं, एक माइनर्वा ऑर्थोसिस है और दूसरा हेलो ऑर्थोसिस, ठीक है। माइनर्वा ऑर्थोसिस क्या है? माइनर्वा ऑर्थोसिस जो है वो सर्वाइकल थोरेसिक ब्रेस है, ठीक है, और इसके अंदर ओसिपिटल कंपोनेंट भी होता है। इसका काम क्या है? माइनर्वा ऑर्थोसिस जो है वो हमारे सर्वाइकल रीजन के ऊपर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन नहीं होने देता और हमारी अपर स्पाइन को सपोर्ट भी करता है, ठीक है। ये नॉन इन्वेसिव अप्लायंस है, ठीक है। दो तरह के अप्लायंसेस हो सकते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव वो होते हैं जो सर्जरी या स्किन को कट करके लगाए जाते हैं, और नॉन इन्वेसिव वो होते हैं जो सर्जरी या कट करके नहीं लगाए जाते, वैसे ही लगाए जाते हैं, ठीक है। तो माइनर्वा नॉन इन्वेसिव है, हैविंग इसके अंदर रिजिड प्लास्टिक का पोस्टीरियर सेक्शन है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है हेड से मिड ऑफ ट्रंक तक। उसके बाद इसका एक सुपीरियर सेक्शन है, ठीक है, जो कि फोर हेड बैंड के साथ कनेक्शन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये एक सर्कुलर बैंड ऑफ मेटल होता है जो क्या करता है, स्कल के साथ फिक्स होता है बाय 4 टाइनी स्क्रूज। स्क्रूज छोटी छोटी पिन्स होती हैं या पेज जिसे हम कहते हैं, जैसे पेज किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ने के लिए यूज़ होता है, ऐसी के टाइनी छोटी छोटी सी पिन्स होती हैं जिनसे हम जो मेटल का सर्कुलर बैंड है उसको स्कल के साथ फिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपराइट्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं हेलो आर्थोसिस को थोरेसिक आर्थोसिस के साथ, ठीक है। ये था माइनर्वा। माइनर्वा के बाद हमारे पास आ जाता है हेलो आर्थोसिस। हेलो आर्थोसिस भी हमारी जो है वो सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारे स्कल को इमोबिलाइज कर देता है, ठीक है, और हमारे हेड को और नेक को अपनी जगह पे होल्ड करके स्टेबलाइज करके रखता है, ताकि जो हमारी वर्टिब्रा की जो ये स्पाइन की बोन्स हैं वो अगर इंजरी हुई है या सर्जरी हुई है तो वो इजीली हील हो सके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर्वाइकल आर्थोसिस को वेयर करने का इफ़ेक्टिव यूजेज ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितने टाइम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते, ठीक है। सबसे पहले तो हमने कोई भी कॉलर है उसको 1 वीक तक पहनना है ताकि हमारी पेन कम हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता उसका यूज़ कम कर देना है, ठीक है। लाइक पहले हफ्ते में 3 दिन पहनते थे या पूरा 7 दिन पहनते थे, ठीक है। अब 6 दिन पहनना है, फिर 5 दिन कर देना है, फिर 4 दिन, ठीक है। इस तरह यूज़ कम करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो कॉलर है उसको ज़्यादा देर के लिए नहीं पहनना, क्योंकि हम उसको ज़्यादा देर के लिए 1 वीक के बाद आपने उसका यूज़ कम करते जाना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू का कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है अगर हम ज़्यादा देर वेयर करेंगे सर्वाइकल कॉलर को, ठीक है। उसके बाद मस्क्यूलर एट्रोफी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। देन डीकंडीशनिंग हो सकती है, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन हो सकता है, और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी हो सकती है पर्सन की। मींस पर्सन साइकोलॉजिकली उस आर्थोसिस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है और उसको पहने बगैर सुकून ही नहीं मिलता, ठीक है। ये था सर्वाइकल आर्थोसिस का टॉपिक।